हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं। जो बच्चे सीबीएसई कंपार्ट एग्जाम का रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किए थे, अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स रीवैल्यूएशन क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि जिन बच्चों का मार्क्स कम आया था और जिन बच्चों को लग रहा था कि 4-5 नंबर के कारण हमको फेल कर दिया गया है, कंपार्टमेंट में भी फेल कर दिया गया है, कंपार्टमेंट एग्जाम जो दिए उसमें भी हमको 5 नंबर कम दे के आरटी लगा दिया गया, तो ऐसे बच्चों ने, काफी बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों, तो अब वो रिजल्ट जो होता है, क्योंकि ये इस टाइप का रिजल्ट ना बड़ा बेसब्री से बच्चे मतलब इंतजार करते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट खास है, उनका 1 साल बचा सकता है या 1 साल बर्बाद कर सकता है, या जो कहने का मतलब है कि चांद में दाग लगने से बच सकता है अगर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट उनके फेवर में आ जाता है कि नहीं बात। तो बच्चे के मन में यह था कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, आगे क्या करें, ये सब तमाम मुद्दा बच्चों के बीच में चल रहा था। प्रश्न पूछे जा रहे थे, कमेंट्स में भी प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि रिवैल्यूएशन का, जैसे सीबीएसई कंपार्टमेंट का रिवैल्यूएशन, सीबीएसई मेन एग्जाम का रिवैल्यूएशन तो कब का खत्म हो गया, आप समझ ही रहे हैं कि अब जो भी बात होगी वो कंपार्टमेंट से बात होगी, और इसके बाद जो बात होगी वो सीबीएसई एग्जाम 2026 की बात होगी, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों। ठीक है, आई बात समझ में। तो सीबीएसई कंपार्ट एग्जाम में जिन बच्चों ने रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया था, उनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। वो मतलब सबका नहीं आया होगा, ये नहीं कि फिर हमको ब्लेम करने लगे, ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है स्टेटस। जो सबसे पहले भरा होगा उसका स्टेटस मतलब अपडेट हो रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सीबीएसई का एक करतूत और भी नजर आया है। जैसे मेरा तो डिस्कस होते रहता है बच्चों से या उनके पेरेंट्स से भी, तो सीबीएसई में क्लास 12th के बच्चों ने, एक बच्चा है उसने कॉपी के लिए अप्लाई किया था, फोटो कॉपी स्कैन कॉपी के लिए कंपार्टमेंट में अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसको फोटो कॉपी ही नहीं मिला। तो जब फोटो कॉपी ही नहीं मिलेगा तो आगे का प्रोसेस जो था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रिवैल्यूएशन, वो बेचारा कैसे करता, बताइए। ये सब सीबीएसई को मतलब सोचना चाहिए ना कि किसी के जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चा बेचारा अभी 10वां में है या 12th में है, उसका कैरियर स्टार्ट होने से पहले आप उसको बर्बाद कर दे रहे हो, उसका मोराल डाउन हो जाएगा। बोर्ड में फेल हो जा रहा है, बोर्ड में दोबारा देना पड़ रहा है, तो वो जेई का तैयारी में तो टूट जाएगा। जेई का तैयारी या जेई के एग्जाम में तो वो बेचारे टूट जाएंगे। लेकिन बच्चों, हड़बड़ाना नहीं है। अब क्या ही कर सकते हैं। अब सीबीएसई ने ऐसा ड्रामा किया है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए, है ना। तो जो रास्ता है, जो पॉजिटिव रास्ता है, उसी रास्ता का चूज करना है और उसी रास्ता से आगे बढ़ना है। निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले कि रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, मतलब रिवैल्यूएशन का, कंपार्टमेंट के रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे वो मैं बताता हूं। और रिजल्ट का स्टेटस क्या रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, क्या सब बच्चे पास हो जाएंगे, सब बच्चे फेल हो जाएंगे, या कुछ पास होंगे या कुछ फेल होंगे, या कुछ का कुछ भी नहीं होगा। ये सब तमाम मुद्दा है जो मैं आपको डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपका मैं मैथ गुरु राकेश सर परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में बोरिंग रोड पटना में मैं विगत 15-20 साल से पढ़ा रहा हूं। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो यहां पढ़ा रहा हूं, और हमारा जो चैनल, यूट्यूब चैनल है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज, इसको भर भर के बच्चों प्यार दीजिए, क्योंकि आप ही से हमको कॉन्फिडेंस आता है। आप बच्चे जो बोलते हैं, मैं वो कोशिश करता हूं अपना बिजी शेड्यूल, जो ऑफलाइन क्लास का जो बिजी शेड्यूल है, उससे टाइम निकाल के ऑनलाइन भी प्रेजेंट रहने का कोशिश करता हूं कि आपके जो दुख तकलीफ में मैं खड़ा रहूं। आप अगर खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। आपके द्वारा अगर प्रश्नों का जवाब मैं सही सही दे देता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चलिए किसी बच्चे का भला हो रहा है, उसको रास्ता दिखा रहा हूं। एक टीचर का काम जो होता है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं एक टीचर का काम होता है। एक टीचर का काम होता है अच्छा अच्छा संदेश देना, अच्छे गाइडलाइंस देना, उसको अच्छे रास्ते पे ले जाना।
ये एक टीचर का गाइडलाइंस होना चाहिए, एक टीचर का मतलब जो होना चाहिए व्यवहार, वो मैं सोचता हूं। ठीक है, तो अब समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप समझ ही रहे हैं कि आप हमारे चैनल जो नए होंगे, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। तो देखिए क्या कीजिएगा, ये देखिए ये आपका आप इससे अवगत होंगे। cbse.gov.in पे जाइएगा, मेन वेबसाइट पे जाइएगा। तो मेन वेबसाइट पे जाइएगा तो कुछ ये आएगा आपको नजर। ठीक है, ये पहले से ओपन है ऑलरेडी, ये वाला cbse.gov.in ये आ जाएगा। मेन वेबसाइट पे जाइएगा तो उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए तो देखिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है। तो इस पे प्रोसेस कीजिएगा ना, मतलब इस पे अगर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको विंडो ओपन होगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ऑलरेडी आप बहुत बार कर चुके होंगे, इसमें कोई नया नहीं है। अब देखिए यहाँ सप्लीमेंट्री एग्जाम का 2025 है ना, तो इससे आप घबराइएगा नहीं कि ये एप्लीकेशन ऑफ फोटो कॉपी के लिए लिख रहा है, ये ऐसा ही खुल के नजर आएगा। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, ये साइट अभी नहीं खुल के आ रहा है। आपका भी ऐसा हो सकता है, चूंकि अभी क्रैश कर गया है। सारे बच्चे मतलब जो भी हो, जो बेचारे इस दुख तकलीफ में हैं, तो वो तो जरूर रिवैल्यूएशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो चेक करेंगे ना कि उनका स्टेटस क्या हुआ है। अब उनको मालूम भी नहीं होगा कि उनका स्टेटस में क्या लिखा हुआ होगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अब बच्चों हम समझते हैं कि आपका जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो आया होगा उसका कैटेगरी क्या होगा, किस तरह से आपका रिमार्क्स लिख के आया हुआ होगा। ठीक है, और जो बच्चे का नहीं अभी रिजल्ट आया है वो घबराइए नहीं, आपका भी आ जाएगा। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स अनाउंस्ड। ठीक है, अब रिजल्ट अनाउंस्ड हो गया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनके रिजल्ट में, किसी का अंडर प्रोसेस लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं, वन बाई वन समझते हैं। अंडर प्रोसेस का मतलब हुआ कि उन बच्चों का अभी कॉपी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है अभी नहीं अनाउंस हुआ है, मतलब उनका अभी कॉपी चेक नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है। अंडर प्रोसेस अगर लिखा हुआ आएगा, आप चेक करेंगे तो अंडर प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आपकी कॉपी अभी चेक नहीं सीबीएसई के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब नो मिस्टेक फाउंड का मतलब ये सबसे बेकार जो है ना, मतलब ये स्टेटस है। अंडर प्रोसेस है तो होप है कि अभी मेरा कॉपी चेक नहीं हुआ है, मार्क्स बढ़ सकता है ना। ठीक है, एक होप है ना। लेकिन नो मिस्टेक फाउंड का मतलब क्या हुआ कि इनका रिजल्ट चेक हो चुका है, मतलब कॉपी चेक हो चुका है। कंपार्टमेंट एग्जाम में रिवैल्यूएशन देने के बाद कॉपी चेक किया गया और ये पाया गया कि इस बच्चे का मार्क्स जो है नहीं बढ़ा है, मतलब कोई मिस्टेक फाउंड नहीं हुआ है। सीबीएसई ने जो मार्क्स दिया था वो सही है। कंपार्टमेंट का जो रीचेकिंग हुआ, रीवैल्यूएशन हुआ, टीचर ने जांच किया तो बच्चे का जो भी लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली उसको मार्क्स दिया गया है। मतलब सीबीएसई की कोई गलती नहीं है, आपने जो लिखा वो आपका मार्क्स आया है। दैट इज द नो मिस्टेक फाउंड का मतलब होता है। इसमें मार्क्स आपका इंक्रीज नहीं हुआ, जो था वही रह गया। समझ में आ रही है ना बात। केस रजिस्टर्ड, ये सबसे मतलब बढ़िया अपडेट है। अगर किसी का ये आ रहा है केस रजिस्टर्ड करके, तो जब केस रजिस्टर्ड आएगा तो समझिए कि आपका 100% में 95%, 96% चांसेज होता है कि मार्क्स आपका बढ़ा है। ठीक है, किसी किसी रेयर केस में मार्क्स कम भी जाता है, लेकिन ऐसा रेयर केस है। अब जिसका तकदीरे बेचारे का खराब रहेगा उसको क्या कहा जा सकता है ना। लेकिन केस रजिस्टर्ड अगर किसी विद्यार्थी का आ रहा है तो वो इसका मतलब है कि अगर 2-4 नंबर से छूट रहा होगा पास होने में तो वो पास हो जाएगा, उतना मतलब सीबीएसई दे देगा। ठीक है, मतलब केस रजिस्टर्ड का मतलब है कि मार्क्स आपका जो पहले था कंपार्टमेंट में वो नहीं रहेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। बढ़ने का संभावना ज्यादा रहता है, अभी हतोत्साहित नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आगे का प्लान बनाइएगा। आगे का प्लान क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी विद्यार्थी का नो मिस्टेक फाउंड है,
नो मिस्टेक फाउंड का मतलब क्या हुआ कि आपका रिजल्ट जो आपने कंपार्टमेंट में एग्जाम दिया और उस रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, फिर भी आपका कोई मार्क्स बढ़ा नहीं, मतलब आरटी अगर था तो आरटी ही रह गया। आपने इंप्रूवमेंट के लिए रिवैल्यूएशन करवाया होगा कि मार्क्स मुझे और मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो जो था वो है। अब जो बच्चे फेल हैं ऑलरेडी, मतलब आरटी लगा हुआ है, कंपार्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, और रिवैल्यूएशन के बाद भी नो मिस्टेक फाउंड करके आ रहा है नजर, तो उन बच्चों को, जैसे देखो नो मिस्टेक फाउंड है ना, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि मतलब 2026 में एग्जाम देना चाहिए सीबीएसई। दूसरा बोर्ड क्यों आप जाएंगे, इच्छा मतलब सेंट्रल बोर्ड को छोड़कर हम क्यों नॉर्मल बोर्ड में जाएं, एनआईओएस वगैरह में, बात तो बराबर है, समय तो उतना ही लगेगा। एक बार इस बोर्ड को आप पढ़े हुए हैं, इसके सिलेबस को गो थ्रू हुए हैं, तो फिर दोबारा दूसरे सिलेबस को क्यों टच करना है ना। तो आप 2026 में एग्जाम लिखिए, ठीक है। सितंबर में फॉर्म निकल जाएगा, जनरली सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में फॉर्म निकलता है, जो 2026 में आप एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए है जो आरटी लगा हुआ है या कंपार्ट लगा हुआ है या इसेंशियल रिपीट है, या बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए फिर से एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सितंबर में, ठीक है। अब बच्चों मैं बात करता हूं जिनको 2026 में क्लास 12th में मैथ में आरटी लगा हुआ है और 2026 में एग्जाम लिखना ही लिखना है, क्योंकि वो सब दाव पेच खेल के देख लिए, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी उनका फेवरेबल नहीं रहा, कंपार्टमेंट रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी नो मिस्टेक फाउंड करके आ गया। तो ऐसी हालात में आपको 2026 में एग्जाम देना है, तो आप क्या करेंगे कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा सेंटर बोरिंग रोड पटना में है, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, वहां पे आके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पास करवाने की गारंटी मेरी है, नहीं तो फीस वापस कर दिया जाएगा निश्चित रूप से। आप अगर इस वीडियो को देख के आएंगे और उस फॉर्म में लिख दिया जाएगा कि आप यूट्यूब वीडियो से देख के आए हैं और मैंने ऐसा कमिटमेंट किया, ठीक है, तो आपका फीस वापस हो जाएगा। कंपार्टमेंट में पास करवाने की गारंटी मेरी है। कंडीशन अप्लाई यही रहेगा कि जैसे आपको बोला जाएगा रेगुलर क्लास कीजिएगा, बंक मत कीजिएगा, तो निश्चित रूप से पास कर जाइएगा। पास ही नहीं 75 प्लस मैं ला के दिलवाऊंगा मैथ में, ये मेरा वादा है। 15-20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक भी बच्चे का आरटी या कंपार्टमेंट आने नहीं दिया। जो बच्चा सिंसियर नहीं रहेगा उसको मैं निकाल देता हूँ, क्लास में पढ़ाता ही नहीं। उद्दंडता में मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। आप पेड कोर्स खरीद के आप अगर क्लास कोचिंग में जाते हैं, वहाँ भी हंसी मजाक मोबाइल पे भीड़े रहते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है ना। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मेरा मकसद है बच्चों को पास करवाना और कुछ नहीं है। और दूसरा चीज़ है, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे, तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ऑनलाइन क्लास के लिए, इधर देख लीजिए, ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने बोला था कि ऑनलाइन क्लास 12th का मिल जाएगा मैथ का, इसमें 50 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब सिर्फ मुझे 20 से 25 बच्चा हो जाएगा तो ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली 20 से 25 बच्चे अगर मिल जाएंगे तो ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन वाला मैथ का। एकदम बारीकी से आप अच्छे से एकदम पढ़ के पास करेंगे। लाइव क्लास होगा, फिर से आपको एनसीईआरटी का, आरडी शर्मा का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम बनवाएंगे, पीवाईक्यू करवाएंगे, ये सब सारा करवाया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन सारे में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी 20 से 25 स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए कि ताकि ये बैच मैं स्टार्ट कर दूं। 50 बच्चा मैंने रखा था, जिसमें 20 से 25 बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट मतलब ज्वाइन कर चुके हैं। अब 20 से 25 बच्चा भी, 30 बच्चा भी मिल जाएगा तो ये क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसका फी नॉमिनल है, क्योंकि ये देखो मनी बैक रिफंडेबल प्लान है, समझ में आ रहा है, मतलब ये रिफंड कर दिया जाएगा फीस।
कंडीशन अप्लाई तो बता ही दिए ही, बिना कंडीशन का कुछ नहीं रहता है। आप खा पी के सोए रहेंगे तो मैं कैसे पास करवा दूंगा? पास तो करना आप ही को है। मैं जैसे जैसे बोलूँगा, जो जो क्वेश्चन बताऊँगा, आपको गेस क्वेश्चन भी दूंगा। वो जो कमज़ोर विद्यार्थी भी है वो उतना क्वेश्चन भी अगर करके चल जाता है तो निश्चित रूप से पास करेगा। जो अच्छा से पढ़ेगा तो उसका 80 में 80 तो आना ही है, 75% आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ है कि ऑनलाइन क्लास के लिए 20 से 25 स्टूडेंट की ज़रूरत है। इसका फ़ी नॉमिनल है, फ़ी आप आराम से पे कर सकते हैं। फ़ी जो है अभी गणेश चतुर्थी के अवसर पे, ठीक है, गणेश पूजन चल रहा है तो उसके अवसर पे आपका जो फीस है ये है 1999 में आपको ये कोर्स ऑनलाइन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर भी किसी को दिक्कत है तो उसका और भी कम हो जाएगा, उसके लिए कोई नहीं है। हाँ, मेरा मकसद है सिर्फ पास करना आपको, है ना? ठीक है। और 20-25 बच्चा में मैं क्या कमा लूंगा, आप खुद सोच लो ना। वो उसके लिए नहीं मैं ये कर रहा हूं। तो आप इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब प्रश्न ये होता है कि ज्वाइन कैसे करें सर? तो आप क्या कीजिएगा कि आप व्हाट्सएप पे आप मतलब लिखिएगा कि मुझे ज्वाइन करना है, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ऐप है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का, प्ले स्टोर पे लिस्टेड है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उस कोर्स को परचेज कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब फ़ोन नंबर जो रहेगा उस पर आप बात कर लीजिएगा, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। जैसे देखिए, ये जो फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर 9155962008 जो है, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी कि कोर्स को कैसे परचेज करना है। ठीक है, बात करके आप कोर्स परचेज कर लीजिएगा और आपकी कोर्स मतलब जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। 20 से 25 स्टूडेंट हमको पूरा करना है। और ठीक है, तो आई होप आपको सब सारा चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बिना वीडियो पूरा देखे हुए मैं वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं वही क्वेश्चन को या उसी चीज को कमेंट्स में लिखते हैं, तो ऐसे फिर एक एक बच्चा का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।